दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लास 12 चैप्टर 1। इससे पहले हमने इसकी फर्स्ट पार्ट बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें कि पार्टनरशिप होते क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पढ़ा था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसमें सारे खर्चे सारे इनकम लिखी जाती थी, है ना। डेबिट साइड पे सारे खर्चे आते थे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम होती थी। और फिर क्या होता था कि लास्ट में जाके क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। आपको याद होता है यहाँ आता था, यहाँ लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, लेकिन वहाँ पर ये लिखते थे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर एक ही बंदे की बात कर रहे थे। वहाँ पर हम जो पढ़ी थी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ी थी, जिसमें एक ही बंदा होता है। लेकिन अब है पार्टनरशिप। अब ये जो प्रॉफिट कमाया ये सीधा कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की कैपिटल नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या होता है, आपको नेट प्रॉफिट को सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना। हम क्या करते हैं, देखिए पार्टनर जो है, पार्टनरशिप डीड में हमने पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ है कि ये इन जो मेन चीज़ें मैंने बताई थी वो फिर पार्टनर को पहले मिलती है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलती। मैंने क्या बताया था रिसर्च में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इतने % देना है तो फिर पार्टनर को वो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ये लिखा हुआ है कि इतना पार्टनर से चार्ज करना है तो पहले वो चार्ज करना होगा, ठीक है। पार्टनर को कोई सैलरी देनी है या फिर पार्टनर को कोई कमीशन देनी या फिर उस प्रॉफिट का कोई रिजर्व बनाना है, कुछ भी हो सकता है वो। मेन ये चीज़ें होती है। तो ये अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो फिर ये पार्टनर को मिलेगा। समझ रहे हो बात को, ये पार्टनर को मिलेगा। लेकिन किस में से मिलेगा? अगर पार्टनर कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो क्या मैं उसे खर्चा मान लूँ? तो क्या मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूँ? नहीं। जो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें होती है वो खर्चा नहीं होता, ठीक है। जो पार्टनर कह रहा है कि मुझे सैलरी दो, मुझे कमीशन दो, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ये खर्चा नहीं होता। दो चीज़ें होती है ध्यान समझना। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, जो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, जो प्रॉफिट को कम कर देता है ना, दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन एक होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन बेसिकली खर्चा नहीं होता, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो प्रॉफिट से बटता है उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जो ओनर से रिलेटेड होता है, जो ओनर कह रहे हैं कि जब प्रॉफिट निकल जाएगा उस प्रॉफिट को बांटने से पहले आप पहले ये हिसाब किताब करो, मेरा मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, मुझे सैलरी दो, मुझे कमीशन दो, अगर मेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो ले लो। ये हिसाब किताब करो प्रॉफिट को बांटने से पहले। तो जो प्रॉफिट को बांटने से पहले का हिसाब किताब होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। तो ये प्रॉफिट में से बटता है, ये खर्चा नहीं होता। खर्चा होता है जो बेसिकली, जैसे अब आप कहोगे कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो खर्चा हो सकता है पार्टनर से रिलेटेड भी, वो बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा हो सकता है। जैसे होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। भले ये पार्टनर से हमने लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं फर्म, भले ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, पार्टनर का लोन था, लेकिन लोन बेसिकली लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक खर्चा होता है जो देना पड़ता है। खर्चा का मतलब ऐसी चीज़
जो देनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जो भले ही पार्टनर को देना है वो, बट वो ऐसी चीज़ है कि आपको देना ही पड़ेगा। तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, वो खर्चा होता है। जैसे सैलरी है, सैलरी आपको देनी है तो देनी ही पड़ेगी। आपको रेंट देना है तो रेंट देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपका खर्चा होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ऐसे कई बार रेंट पेड टू पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, मतलब पार्टनर से कोई प्रॉपर्टी ले ली, उसके ऊपर रेंट दे रहे हैं। अब भले ही वो पार्टनर को दे रहे हैं, लेकिन रेंट भी जैसे मेरे को पता है कि ऐसा खर्चा है जो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि रेंट नहीं देंगे तो फिर बिजनेस का काम भी नहीं चल सकता। ये लैंड के ऊपर रेंट दिया जा रहा है, ठीक है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये खर्चे होते हैं। लेकिन अब आप कह सकते हो एक बात कि अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, ये क्यों नहीं खर्चा है? फिर ये खर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टनर सैलरी कोई कंपलसरी एक्सपेंस नहीं है। पार्टनर की सैलरी का मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉफिट हो गया तो उसमें से सैलरी दे देना, नहीं हुआ तो ना देना। कंपलसरी चीज़ नहीं होती है पार्टनर की सैलरी। तो एप्रोप्रिएशन बेसिकली कंपलसरी नहीं होता, ये तभी बढ़ता है जब प्रॉफिट होता है, वरना नहीं बढ़ता। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? खर्चा और इसमें समझ में आ गया? खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, यानी कि वो देने ही पड़ते हैं। इसलिए कई बार देखते हो कि जरूरी नहीं कि प्रॉफिट आता है हमेशा, कई बार लॉस भी आ जाता है, बाय नेट लॉस। खर्चे का मतलब ये तो होता है ना कि कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि खर्चे एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होता, खर्चे देने पड़ते हैं। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कई बार लॉस हो जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऐसी चीज़ होती है जो तभी बढ़ती है। ये सब चीज़ें तभी पार्टनर को दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैं जो कह रहा था कि हम क्या करते थे 11वीं क्लास में कि प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, या लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देते कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। पहले उसको ट्रांसफ़र करने से पहले, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन उसका करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ है तो उसका एप्रोप्रिएशन पहले करना पड़ेगा। उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट जब आ गया उसका एप्रोप्रिएशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो वो कैसे बनता है उसको ध्यान से आप देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ लिखेगा फॉर द ईयर एंडेड, साल की एंड में बनता है बेसिकली। ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में सारे खर्चे आते हैं। खर्चे अब आप हो गए तो खर्चे है ही नहीं इसमें, फिर भी अगर आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो तो फर्म के लिए तो खर्चा ही है। प्रॉफिट में से कुछ बांट रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो, तो फर्म के लिए तो, क्योंकि अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से करते हैं, कुछ भी अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो फर्म के लिए तो बेसिकली खर्चा ही माना जाएगा। और अगर कुछ भी पार्टनर से ले रहे हैं तो फर्म के लिए इनकम मानी जाएगी। तो पार्टनर को देगा तो यहाँ पर आएगा, पार्टनर से लेके कुछ तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए? सबसे पहले मैंने क्या बताया, एप्रोप्रिएशन करने के लिए पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना होगा इस अकाउंट में। क्या करना होगा? पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है पहले उसको ट्रांसफ़र करना है। तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में। वो यहाँ से उल्टी साइड पर होता है, जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो उल्टी साइड पर होती है, यहाँ से इधर आएगी, क्योंकि प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड बढ़ी थी, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर आएगा। तो यहाँ लिखिए कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए? ध्यान रखना ये नेट प्रॉफिट वो वाला लेना है, सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस नहीं हो रखा तो करो पहले उसको, ठीक है ना। एक और चीज़ हो सकती है, कई बार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो है लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस है। मतलब कई बार क्या होता है कि
हमने पार्टनर को लोन दे रखा था, हमने पार्टनर को लोन दे रखा था, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा था और उससे इंटरेस्ट लेना था, तो वो इनकम है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। तो एक तो है कि इंटरेस्ट देना था पार्टनर को, वो डेबिट साइड पे आएगा, और इंटरेस्ट लेना था वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो पहले वो एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए, तभी आपको नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद, वरना नहीं करना इस अकाउंट में पहले। ठीक है, फिर हम एप्रोप्रिएशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट देने की एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये अब आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। एक चीज़ देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ताकि आपको अच्छे समझ आए। काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो रहे हैं आपके, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा हर जगह पे, जो मैंने आपको चीज़ बताई है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ये जो है पहले रेंट हो गया, ये सब यहाँ पर पहले माइनस डेबिट साइड पे कर देना है। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना था तो क्रेडिट साइड पे कर देना, तब आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, वरना पहले ये एडजस्टमेंट करनी है। समझ गए? अब एक चीज़ यहाँ समझना, अब यहाँ पर एंट्री भी समझ लो, जनरल एंट्री भी साथ साथ समझ लो, क्योंकि जनरल एंट्री भी कई बार आ जाती है। जैसे सबसे पहले हमने इसकी एंट्री क्या होगी, जो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया। तो ध्यान से देखो कि एंट्री कैसे बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, यही तो है ना एंट्री। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि जब प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना था तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। और 2 कहाँ भेज देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये लॉस हुआ तो मान लेते हैं कि अगर लॉस ट्रांसफ़र कर रहा हो तो फिर एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा फिर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये एंट्री तब होगी जब लॉस होगा, और अगर ये प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब मैं जो कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री होती है, पहले आपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालना होता है इंटरेस्ट। पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, उसको ड्यू करना होता है, तब यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कोई भी खर्चा होता है तो खर्चे की पहले एंट्री होती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। सैलरी पे करी तो सैलरी पे करने की एंट्री ये नहीं होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर सैलरी को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी को। सेम ऐसे ही करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो पहले क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दूँगा। जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दूँगा। देखो नरेशन, आप अपना नरेशन बहुत आसान है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, सिंपल। जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया तब आप एंट्री को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट को बंद करूँगा, डेबिट है ये तो कर दूँगा क्रेडिट, और ट्रांसफ़र कर दूँगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी है आपने यहाँ पर। ठीक है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले दे दिया फिर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कई बार बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पार्टनर को देना पड़ता है, तो यहाँ पर पार्टनर के नाम आ जाएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ए और बी, मान लेते हैं ए और बी को देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखा, ए और बी लिख देंगे कितना कितना दिया। ऐसे ही कई बार पार्टनर को सैलरी देनी है मान लेते हैं, तो पहले सैलरी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सैलरी कोई खर्चा नहीं है, एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, एप्रोप्रिएशन। तो सैलरी पार्टनर को देने की, कोई भी एप्रोप्रिएशन होता है उसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर की सैलरी देनी है तो यहाँ लिखूँगा सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए तो सैलरी खर्चा है, लेकिन टू कैश नहीं आएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे जिस पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट।
ठीक है, जिस पार्टनर को दे रहे हो उस पार्टनर के टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो मोहन है तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट। फिर इस सैलरी को ट्रांसफ़र करोगे इस अकाउंट में, तो सैलरी अकाउंट कर दूंगा 1, डेबिट आई तो कर दूंगा क्रेडिट, और कहाँ भेज दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा टू सैलरी अकाउंट। अच्छा, खाली सैलरी अकाउंट लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या पता किसको दी है सैलरी। मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए को दी है, तो टू सैलरी अकाउंट नहीं लिखना, टू ए सैलरी अकाउंट। तो पार्टनर्स का नाम लिख के सैलरी अकाउंट लिखना है, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बी को सैलरी दी है, तो टू बी सैलरी अकाउंट, ताकि समझ में आए सैलरी दी किसको है। सेम इसी तरह से कमीशन दी है तो पहले कमीशन ड्यू करने की एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कमीशन को ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ लिखूंगा टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, कई बार क्या आएगा कि कोई प्रॉफिट में से कोई रिजर्व बनाया है तो उसकी तो सीधा डायरेक्ट एंट्री होगी, उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। रिजर्व कोई बनाया तो उसकी रिजर्व की एंट्री होती है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। कोई अगर रिजर्व बनाया तो उसकी तो डायरेक्ट एंट्री होगी, समझ गए। अब अगर कोई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है, यहाँ समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं खाली, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है तो वो बेसिकली लिया है, तो फर्म के लिए इनकम, तो फर्म के लिए इनकम आएगी क्रेडिट साइड, तो उसकी भी पहले एंट्री होती है इस तरीके से। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं, और जब चार्ज करते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब भी कुछ ऐसा एप्रोप्रिएशन वाले खर्च होते हैं, एप्रोप्रिएशन चीज़ें होती है, वो पहले सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डील होती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, चार्ज कर रहे हैं ना इस बार हम उससे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं इस अकाउंट में भेज दूंगा एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट को बंद करूँगा तो ये डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, नाम आ जाएगा जिसको दिया। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या कोई भी रिजर्व बना रहे हैं, ये तभी बनाएंगे जब प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो अगर खाली नेट लॉस हुआ, यानी कि नेट लॉस यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता मैं पार्टनर को, समझ गए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले जरूर सकता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा 5% चार्ज करना है, तो वो कर सकता हूँ, चाहे भले ही नेट प्रॉफिट हुआ हो चाहे नेट लॉस हुआ हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो मतलब था बांटने से। नेट प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकता उसे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले जरूर सकता हूँ, क्योंकि वो तो कैपिटल अकाउंट से ले रहा हूँ ना मैं, कोई प्रॉफिट से थोड़ी ले रहा हूँ उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट से उसका ले सकता हूँ चीज़ें, दे नहीं सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे नहीं सकता सैलरी, जब तक कि क्योंकि प्रॉफिट ना हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जा सकता है, भले ही नेट लॉस क्यों ना हुआ हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो अभी के अभी। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो हमेशा क्वेश्चन में काम आएगी, फिर आप याद करोगे कि हाँ मैंने बताई थी। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आई तो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट, क्रेडिट साइड से क्रेडिट साइड बड़ी आई तो पहले मैं इनका करूँगा टोटल, डेबिट साइड का सारा माइनस कर दूंगा से जितने भी आइटम दी है। जो बचेगा, अच्छा जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट अब बच गया जो पार्टनर को एक्चुअल में अब बटेगा। जो आप क्या करते थे 11वीं क्लास में, आप सीधा कैपिटल अकाउंट में बांटते थे ना, अब ये सीधा कैपिटल अकाउंट में बट रहा, अब जाके बट रहा है, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो बटने वाला है। तो टू प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो। पार्टनर के नाम आ जाएंगे और बट जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं दे रखी तो इक्वल बटेगा। ठीक है, और लॉस हुआ तो, लॉस जनरली होता नहीं है, लॉस हो ही नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता लॉस? क्योंकि मैंने क्या बताया, लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लॉस हो सकता है। अगर नेट लॉस ही सीधा बांट दो तो लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल या फिर करंट। वैसे लॉस हो नहीं सकता, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट ही, जैसे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैक्सिमम एप्रोप्रिएशन में 1 लाख की ही कर सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कर सकता। प्रॉफिट हुआ तो लॉस कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं बात करूँ कि अगर मान लो आपने ट्रांसफ़र ही नेट लॉस हुआ है तब तो लॉस ही बटेगा फिर ऐसे आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की पूरी बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हो क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करेंगे इसके, लेकिन आज की वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, और क्योंकि ये जो बातें हैं आपको बहुत ही काम आएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।